धरती पर मौजूद एक ऐसा शहर जो धरती पर होते हुए भी स्वर्ग से ज्यादा सुंदर है। माना जाता है कि यहाँ पर स्वयं देवताओं का वास है। शंभाला धरती पर मौजूद मनुष्य की नजरों से परे एक ऐसा शहर जहां मनुष्य की मृत्यु नहीं होती, जहां मनुष्य कभी वृद्ध नहीं होते, जहां मनुष्य को कोई बीमारी नहीं होती, जहां मनुष्य युवावस्था में अनंत समय तक जीवित रहता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत और तिब्बत के बीच कैलाश पर्वत की घाटियों में स्थित है शंभाला। दुनिया की एक ऐसी जगह है जो इस दुनिया में रहते हुए भी मनुष्य इससे परे है। वहां का अनुभव रखने वाले लोगों ने इसे भूशून्य और वायुशून्य करार दिया है। यहाँ पर समय अपना प्रभाव नहीं छोड़ता, यानी यहाँ पर मौजूद मनुष्य कभी वृद्ध नहीं होता। लेकिन इसमें सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह धरती पर मौजूद होते हुए भी इंसान की नजरों से परे है। माना जाता है कि यह पृथ्वी के तीनों आयाम से परे चौथे आयाम में है। आमतौर पर हमारी दुनिया में प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग द्वारा बताए गए 11 आयाम है। शंग्रीला घाटी इसमें से चौथे आयाम में स्थित है, लेकिन हम अपने तीनों आयामों में कार्य व्यवहार करने के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें चौथे आयाम की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। केवल ध्यान की उच्चतर अवस्था तक पहुंचे सिद्ध योगियों ही दूसरे आयाम की वस्तुओं या स्थानों को देख सकते हैं। इसलिए शंग्रीला हमारी निगाहों से परे है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी धरती पर मौजूद स्वर्ग के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों के पीछे, जहां बर्फ की दीवारें आसमान छूती हैं, वहां एक ऐसा राज्य छिपा हो जो समय से परे है। क्या आपको पता है कि हजारों साल पुराने ग्रंथों में एक ऐसे स्वर्ग की बात है जो न सिर्फ शांति का स्रोत है बल्कि कलयुग के अंत का हथियार भी? ये है शंभाला, हिमालय का छिपा हुआ दिव्य राज्य। लेकिन क्या ये सिर्फ एक मिथक है या सच में कहीं बर्फ के नीचे सांस ले रहा है? दोस्तों, शंभाला का नाम सुनते ही मन में क्या आता है? एक दूर का सपना या एक ऐसी सच्चाई जो सदियों से छिपी हुई है? संस्कृत में शंभल का मतलब है शांति का स्थान या सुख का स्रोत है। ये वो दिव्य राज्य है जो तिब्बती बौद्ध धर्म की सबसे गूढ़ शिक्षाओं में वर्णित है, कालचक्र तंत्र में। क्या आपको पता है कि ये तंत्र समय के चक्र, ब्रह्मांड की रचना और अच्छाई बुराई की अंतिम लड़ाई के बारे में बताता है? शंभाला की कहानी हजारों साल पुरानी है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ये हिमालय के उत्तर में सिता नदी के पार कहीं स्थित है, एक ऐसा साम्राज्य जो बर्फीले पहाड़ों से घिरा हुआ है, जहां पहुंचना नामुमकिन है सिवाय उन लोगों के जो दिल से शुद्ध हैं। हिंदू पुराणों में भी इसका जिक्र है, जहां इसे शंभल ग्राम कहा गया है, भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म स्थान। सोचिए जरा, दो अलग अलग धर्मों में एक ही जगह का उल्लेख, क्या ये संयोग है या कोई गहरा राज? कालचक्र तंत्र जो 11वीं शताब्दी में भारत से तिब्बत पहुंचा, शंभाला को एक विशाल कमल के आकार का राज्य बताता है। केंद्र में कलाप शहर, जहां 9 मंजिला क्रिस्टल पर्वत है, सोने, चांदी और रत्नों से जड़ा हुआ। यहाँ के लोग रोग मुक्त रहते हैं, औसतन 4000 साल तक जीते हैं और कोई युद्ध या गरीबी नहीं जानते। लेकिन ये सिर्फ एक सुंदर सपना नहीं, ये एक भविष्यवाणी है। कालचक्र कहता है कि जब दुनिया अंधकार से भर जाएगी तब शंभाला से निकलेगा कल्कि, जो बुराई का नाश करेगा। एक्सपर्ट डॉक्टर तेंजिन वांगडू, तिब्बती अध्ययन विशेषज्ञ, शंभाला कोई काल्पनिक जगह नहीं, ये हमारे अंदर की शांति का प्रतीक है। लेकिन ग्रंथों में इसका वर्णन इतना जीवंत है कि लगता है ये सच में कहीं मौजूद है। क्या आपको पता है कि शंभाला की कहानी शुरू होती है भगवान गौतम बुद्ध के जीवन के आखिरी साल से? कालचक्र तंत्र के अनुसार बुद्ध ने दक्षिण भारत के धन्यटक, आज का अमरावती क्षेत्र, आंध्र प्रदेश में एक विशाल स्तूप पर कालचक्र का उपदेश दिया। ये उपदेश 2 जगह एक साथ हुआ, एक तरफ प्रज्ञापारमिता सूत्र, दूसरी तरफ कालचक्र तंत्र। लेकिन मुख्य श्रोता कौन था? शंभाला का पहला राजा सुचंद्र, या तिब्बती में दावा संगपो। सुचंद्र वज्रपाणी के अवतार थे। वो चमत्कार से वहां पहुंचे आकाश से उतरकर 96 छोटे राजाओं के साथ। बुद्ध ने उन्हें कालचक्र की गूढ़ शिक्षा दी, जो समय के चक्र, ब्रह्मांड की संरचना और आध्यात्मिक जागृति के बारे में है। सुचंद्र ने ये ज्ञान शंभाला ले जाकर सुरक्षित किया और 60,000 श्लोकों की टीका लिखी। ऐतिहासिक संदर्भ में कालचक्र तंत्र 10वीं-11वीं शताब्दी में भारत से तिब्बत पहुंचा, भारतीय महासिद्धि अतीशा के माध्यम से। लेकिन शंभाला को इसमें एक पवित्र भूमि बताया गया, जहां ये शिक्षाएं पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित हैं। हिंदू पुराणों में भी समानता है। विष्णु पुराण कहता है कि कल्कि का जन्म शंभल में होगा, जो बौद्ध कालचक्र से मिलता जुलता है। लेकिन सस्पेंस ये कि ये जगह कहाँ है? क्या हिमालय के उत्तर में, तरिम नदी के पास, या सिर्फ मन में? कालचक्र तंत्र कहता है कि सुचंद्र ने ये ज्ञान छिपा कर रखा ताकि कलयुग में इसका इस्तेमाल हो। लेकिन क्या आप जानते हैं
ये राज आज भी दलाई लामा देते हैं? डॉक्टर एडवर्ड अर्नोल्ड, कालचक्र विशेषज्ञ। आज भी कालचक्र दीक्षा हजारों लोग लेते हैं, लेकिन शंभला का रहस्य बाकी है। क्या कल्कि सच में आएगा? सोचिए जरा, अगर शंभला असली है तो वो कैसी जगह होगी? कालचक्र तंत्र में इसका वर्णन इतना विस्तृत है कि लगता है कोई देखकर लिखा हो। ये राज्य 84 पंखुड़ियों वाले कमल जैसा है, 8 बड़े क्षेत्र, केंद्र में कलाप राजधानी, चारों ओर ऊंचे बर्फीले पहाड़ जो इसे बाहरी दुनिया से अलग रखते हैं। क्या आपको पता है कि ये पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि सामान्य इंसान नहीं चढ़ सकता, केवल शुद्ध आत्मा वाले? केंद्र में 9 मंजिला क्रिस्टल पर्वत, जिसके ऊपर कालचक्र मंडल बना है, सोने, चांदी, नीलम, माणिक से जड़ा। यहाँ सूर्य और चंद्र मंदिर हैं, ज़ोडियाक की कॉपी, और कालचक्र पैलेस जहाँ राजा रहते हैं। लोग यहाँ रोग मुक्त, हमेशा युवा और 4000 साल तक जीते हैं। कोई गरीबी, कोई क्रोध, सब करुणा और ज्ञान में लीन। ऐतिहासिक संदर्भ, विद्वान कहते हैं ये जगह हिमालय के उत्तर में सिता नदी, आज की तरिम रिवर, चीन के शिनजियांग में के पास है। पुराने मैप्स में इसे माउंट कैलाश के लेटिट्यूड पर दिखाया गया है। हिंदू ग्रंथों में इसे आर्यावर्त या हसीतियन कहा गया है, पश्चिमी स्वर्ग। लेकिन सस्पेंस ये कि आज सैटेलाइट से भी क्यों नहीं मिलता? क्या ये मल्टी डायमेंशनल है? आधुनिक भविष्यवाणी, अगर क्लाइमेट चेंज से तरिम बेसिन फिर हरा भरा हो जाए तो क्या शंभला उजागर होगा? ये विचार हमें डराता भी है और उत्साहित भी। क्या आपको पता है कि शंभला पर कुल 32 राजा राज करेंगे? पहले 7 धर्मराज, धर्मराजा, जो कालचक्र के संरक्षक हैं। हर राजा 100 साल राज करता है और ज्ञान को आगे बढ़ाता है। पहला, सुचंद्र वज्रपाणी का अवतार, बुद्ध से ज्ञान लेने वाला। क्या सोचते हैं कैसा होगा वो पल जब वो आकाश से उतरा? दूसरा, सुरेश्वर, सुरेश्वरा, धर्म की रक्षा करने वाला। तीसरा, तेजनाग, ज्ञान की ज्योति फैलाने वाला। चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां नाम अलग अलग ग्रंथों में मिलते हैं, लेकिन सभी कालचक्र को संरक्षित रखते हैं। 7वें राजा मंजुश्री कीर्ति या यशास, मंजुश्री अवतार ने ब्राह्मणों को एकजुट किया, कालचक्र को सार्वजनिक किया। ऐतिहासिक संदर्भ, ये राजा 159 ईसा पूर्व से शुरू होते हैं, जब मंजुश्री कीर्ति ने सूर्य पूजकों को कन्वर्ट किया। जो नहीं माने उन्हें बाहर भेजा और उन्होंने शंभला की नींव रखी। हिंदू में ये कल्कि वंश से जुड़ता है। अब आते हैं 25 कल्कि राजाओं पर, कुलिका या कल्कि किंग्स। हर एक 100 साल राज करता है, शेर सिंहासन पर बैठकर। पहला, मंजुश्री यशास, मंजुश्री अवतार। दूसरा, पुंडरिक, पुंडारिका, सफेद कमल, अवलोकितेश्वर अवतार, विमल प्रभा के लेखक। तीसरा, भद्र अच्छाई का प्रतीक। चौथा, विजया विजय। 5वां, सुमित्र अच्छा मित्र। 6ठा, रक्त वज्र रक्त हीरा। और आगे नाम जैसे रतनपाणी, विष्णु, आदि कुल 25, आखिरी रुद्र चक्रिन या कल्कि। हिंदू कनेक्शन, विष्णु पुराण में कल्कि विष्णुईशा ब्राह्मण के घर शंभल में जन्म लेंगे, सफेद घोड़े पर सवार होकर अधर्म का नाश करेंगे। क्या ये बौद्ध कल्कि से अलग है या एक ही? उत्तर प्रदेश का संभल भी इससे जुड़ा माना जाता है, वहां कल्कि मंदिर है। 25वां कल्कि रुद्र चक्रिन जब आएगा तो विशाल सेना लेकर बुराई, म्लेच्छों का नाश करेगा। क्या वो समय अब है? भविष्यवाणी, कलयुग में युद्ध, लालच बढ़ेगा, तब कल्कि आएगा। क्या शंभला में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है? कालचक्र में बाइनरी सिस्टम, ऊर्जा विज्ञान, पिरामिड का जिक्र है, आज की साइंस से आगे। यहां लोग टेलीपैथी, लंबी उम्र जानते हैं। दोस्तों, अब आता है सबसे बड़ा रहस्य, कालचक्र तंत्र की सबसे डरावनी और उम्मीद भरी भविष्यवाणी। जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, जब दुनिया युद्ध, लालच, झूठ और अधर्म से भर जाएगी, जब लोग एक दूसरे को मारने लगेंगे, जब धर्म सिर्फ नाम का रह जाएगा, तब शंभला के 25वें कल्कि राजा रुद्र चक्रिन या रौद्रा चक्रिन प्रकट होंगे। ये राजा सफेद घोड़े पर सवार होंगे, हाथ में चमकती तलवार होगी और एक विशाल सेना लेकर आएंगे। ग्रंथ कहते हैं कि वो म्लेच्छ, बर्बर या बुराई के ताकतों को हराएंगे, वो ताकतें जो दुनिया को बर्बाद कर रही होंगी। क्या आपको पता है कि ये युद्ध कब होगा? कई विद्वान मानते हैं कि ये 2425 ईस्वी के आसपास होगा, जब कलयुग की अंधेरी रात सबसे गहरी होगी। इस युद्ध में शंभला की सेना इतनी शक्तिशाली होगी कि बुराई का नामो निशान मिट जाएगा। उसके बाद नया स्वर्ण युग, सत्य युगा शुरू होगा, जहां कोई बीमारी नहीं, कोई गरीबी नहीं, सिर्फ शांति और ज्ञान। हिंदू पुराणों में भी यही कहा गया है, कल्कि सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार होकर अधर्म का संहार करेंगे। सोचिए जरा, क्या आज की दुनिया उस चरम पर पहुंच चुकी है? क्या कल्कि का समय नजदीक है?
ये भविष्यवाणी सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि हमें जागृत करने के लिए है। शांति के लिए लड़ो क्योंकि कल की मदद करेगा, लेकिन शुरुआत हमसे होगी। तिब्बती विद्वान। ये भविष्यवाणी हमें डराती है लेकिन उम्मीद भी देती है। अब एक और गहरा राज, क्या शंभला और उत्तर प्रदेश का संभल एक ही है? विष्णु पुराण और भागवत पुराण में साफ लिखा है कि कल की अवतार शंभल ग्राम में विष्णुषा नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे। वो सफेद घोड़े पर सवार होकर तलवार लेकर अधर्म का नाश करेंगे। आज संभल में कल की मंदिर है और लोक कथाएं हैं कि वो जगह वो ही है। नाम की समानता शंभल और शंभला, कई लोगों को लगता है कि ये कनेक्शन है।